नमस्कार बच्चों, आज हम चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा पढ़ेंगे। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो अपनी उच्च शिक्षा थी वो इंदौर से की थी और पीएचडी की जो उपाधि थी उन्होंने वो सागर विश्वविद्यालय से की थी। साटोत्री हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो कवि हैं वो हमेशा उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य करते रहे हैं, मतलब अध्यापक पढ़ाते रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, ज्वर होता है बुखार, दीवारों पर खून से, लकड़बंगा बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, भूखंड होता है पृथ्वी, तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, संग्रहालय होता है म्यूजियम आदि, उजाड़ होता है सुनसान जहाँ कुछ भी ना हो। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। कहने का तात्पर्य है कि देवताले जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं में के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। जो उन्होंने कविताएं लिखी थी वो भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के जीवन में हैं। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपने बात सीधे और मार्क ढंग से कहता है। कविता की भाषा में पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि जो चंद्रकांत देवताले हैं उनकी कविताएं हमेशा गांव, कस्बों से या निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग जो होता है उससे जुड़ी हुई हैं और उनकी जीवन की विभिन्न कठिनाइयों को, विडंबनाओं को, विविधताओं को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दर्शाया है। और जो वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका कुरूप जो चेहरा है उसके खिलाफ उनके मन में क्रोध है और उसी को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शाया है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के खिलाफ के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती रहती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ये कविता है आपकी यमराज की दिशा, इसमें वर्तमान सभ्यता के विकास की जो खतरनाक दिशा है उसकी ओर इशारा किया है और जीवन विरोधी जो ताकतें चारों तरफ फैली हुई हैं, पूंजीवादी व्यवस्था, उसके को दर्शाया है। और गरीब जो वर्ग है उसके दुख दर्द को झेलती जो माँ है, उसने जो इस दक्षिण दिशा के रूप में जो भय की चर्चा की है वही इस कविता में दर्शाई गई है और बताई गई है। ठीक है बेटा, इसका अध्ययन करना जीवन परिचय का, उसके बाद हम कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।